दारू नरेश की, हारे के सहारे की, श्याम दातार की। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सब शांति बनाए। और जो कीर्तन आज मना हुआ है, कीर्तन भी, लेकिन आज चूंकि बाबा विराजमान है तो ताली कीर्तन अगर हम सब मिलकर करें तो मैं समझता हूँ इस कीर्तन से बड़ा कीर्तन नहीं होता। क्योंकि आपको बता दूं, श्याम बाबा के दरबार में जब आज से 50 साल पहले खाटू जाने के साधन नहीं हुआ करते थे, तब वहां पर कीर्तन अखाड़ा होता था। भगत जी आलू सिंह जी महाराज कीर्तन करते थे तो उस समय माइक नहीं होता था और साजबाज में हारमोनियम और पेटी और ढोलक ही होता था, और जितने लोग बैठे होते उनका काम बनता था, क्योंकि वो कीर्तनों में पागलों की भांति कीर्तन करते थे। अब तामझाम हो गए तो वो भाव भी थोड़े से वो हो गए। इसलिए आज बाबा शायद ये चाहता है कि बाबा का इतना विशाल घर बन रहा है, तो बाबा शायद ये चाहता होगा कि आज एक अर्जी कीर्तन यहाँ पर हो, एक ताली कीर्तन यहाँ पर हो। इसलिए हम प्रयास करेंगे, बाकी तो बाबा की मर्जी है। जितनी देर बाबा चाहे, 2 भजन 4 भजन, जो बाबा की मर्जी हो, हम सब मिलकर रिझाएं। इस बात की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने भावों से, मैं गाऊं एक एक लाइन और आप मेरे साथ गाइए, आपकी अर्जी दरबार में लगे। ये बाबा से मैं भी प्रार्थना करूंगा और ये आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आप दिल से अगर भजन सुनाओगे बाबा को तो आपकी पुकार लगेगी और आपका काम बनेगा, ये गारंटी है। एक टोकरी में एक जगह इकट्ठा करके देखिए, ब्रज 84 कोर्स की यात्रा बाबा ने करवाई अभी अगस्त में, और वहां से एक प्रेरणा मिली कि जिस कीर्तन में भी हम वहां पर लड्डू गोपाल एक बाबा के दरबार में विराजमान रहेंगे। अभी लड्डू गोपाल भी आएंगे और आखिर में फूलों के बीच में एक कोई निशानी रहेगी और जितने भी यहाँ भक्त विराजमान है सब पे पुष्प वर्षा होगी। वो निशानी जिसकी गोदी में जाकर गिरेगा, लड्डू गोपाल उसके घर में विराजमान होगा जाकर। तो आइए बस नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो। गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे। कई बार क्या होता है, जब इंसान परेशान होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, तो वो जिधर देखता है
उसे उधर ही नेगेटिविटी नजर आती है। अब श्याम तो हमारा दातार है, हंसता रहता है, लेकिन भक्त जब परेशान होता है ना तो उसे लगता है कि बाबा भी मुझसे नाराज है, इसे लगता है कि बाबा भी मायूस है, तो वो कहता है बाबा नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो। मैं समझता हूँ बिन्नू जी की एक ऐसी रचना जो बाबा से जोड़ती है, इसलिए सब तालियों के साथ तालियां बजाकर मेरे साथ गाइएगा। नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, नजरें मिला के मुझसे ऐ श्याम मुस्कुरा दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, नजरें मिला के मुझसे। आगे बजा के किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, किस बात पे खफा हो, यही ऐसे हो, किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, किस बात पे खफा हो, नाराज लग रहे हो, लगते हो जैसे हरदम ना आज लग रहे हो, लगते हो जैसे हरदम ना आज लग रहे हो, खोए खोए से मेरे, खोए खोए से मेरे सरताज लग रहे हो, खोए कौन कौन रिझाएगा दोनों हाथों को उठाकर। तुमको रिझाऊं कैसे, तुमको रिझाऊं कैसे, कितना मुझे बता दो, तुमको रिझाऊं कैसे, कितना मुझे बता दो, नजरें मिला के मुझसे। कौन कौन रिझाना चाहता है बाबा को, हाथ उठाकर तालियां देख बाबा, जिसका हाथ नजर आए उस पर डाल देना अपनी कृपा की दृष्टि। पुतला हूँ गलतियों का, इंसान हूँ कन्हैया, पुतला हूँ गलतियों का, इंसान। कौन कौन अपनी गलती मानता है, पुतला हूँ गलतियों का, इंसान हूँ कन्हैया, पुतला हूँ गलतियों का, इंसान हूँ कन्हैया। और तुमसे छिपा नहीं है, परेशान हूँ कन्हैया, तुमसे छिपा नहीं है, परेशान हूँ कन्हैया। कर दो क्षमा दयालु, कर दो क्षमा दयालु, हो कर दो क्षमा दयालु, कर दो क्षमा दयालु, नादान हूँ कन्हैया, कर दो क्षमा दयालु, नादान हूँ कन्हैया। कौन कौन क्षमा प्रार्थना करता है, दीनों के नाथ मेरी, दीनों के नाथ मेरी परेशानियां मिटा दो, दीनों के नाथ मेरी परेशानियां मिटा दो, नजरें मिला के मुझसे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई परेशान है आज इस दरबार में, विश्वास
रिश्ता न छूट सकता। मानता हूँ महाराज, मैं लायक बेटा नहीं, ये लायक मैं नालायक, लेकिन मैंने ये भी सुना है, पूत कपूत सुने हैं पर मैं माता सुनी उसी बात पर ये बात कह रहा हूँ। बालक में तुम पिता, रिश्ता न छूट सकता। बातों से यूं ही दिल का बंधन न टूट सकता। ओ पिन्नू कहे कन्हैया, ओ पिन्नू कहे कन्हैया, मुझसे न रूठ सकता। पिन्नू कहे कन्हैया, हमसे न रूठ सकता। किसको किसको भरोसा है दुनिया रूठ जाएगी, मेरा बाबा नहीं रूठेगा। गालों के प्यार से दो, गालों प्यार से दो थपकी मेरे लगा दो, गालों पे प्यार से दो थपकी मेरे लगा दो। नजरें मिला के मुझसे ऐ शाम मुस्कुरा दो, नजरें मिला के। देखो भजन खत्म हो गया, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। उठा लो हाथों को, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरा पर्दा पूरी ताकत से बोलेगा। क्या और नजरे आपको लगता कि सबने गाया? जिसने जिसने नहीं गाया उठा लो हाथों को पूरी ताकत से, एक बार पूरी ताकत से। नजरे गली अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो, गलती अगर हुई तो दिल से उसे भुला दो। नजरें मिला के मुझसे बोल खाटू। ए बेटा आज कीर्तन कर ले। ये जो कीर्तन हो रहा है सुनो सुनो, ये जो कीर्तन हो रहा है ना, ये बाबा की मर्जी से हो रहा है। इस कीर्तन के बीच में इस मोबाइल को मत लाओ। बाबा से जुड़ो, बाबा से। बाबा इस जगह को हाई कोर्ट बनाना चाहता है। खुद बैठने से पहले बोल रहा है बाबा, ये कीर्तन करना सीख जाओ। कोई तकलीफ आए मेरे दरबार में आकर मुझे इस तरह भजन सुना देना, तुम्हारी अर्जी यही हाई कोर्ट में स्वीकार कर लूंगा। आप लोग मायूस हो रहे हो कि क्या कर दिया बाबा, और बाबा आपका अनंत भला करना चाहता है। ये जो इतने बिना किसी साज के और इतनी आवाज में जो आप गा रहे थे ना, जब चारों तरफ माइक होता ना, तो आप कहीं इससे बात कर रहे होते, कहीं इससे बात कर रहे होते, आप बाबा से कनेक्ट नहीं होते प्रेमी। और मैं एक सच्चाई बोल रहा हूं, अगर मेरी बात में झूठ हो तो बाबा 100 पापियों की सजा मुझे दे। आप जो कीर्तन कर रहे हो ना, इस कीर्तन से काम बनेगा, ये गारंटी है, लिख लो। एक मिनट भैया, एक श्याम थारी चौखट पे बोलो, श्याम
कैमरा वाला खुश हो गया। अरे सुनो, ये दोनों कैमरे मेरी तरफ लगा दिए। सुनो भाई, अरे रुको यार, ये दोनों कैमरे मेरी तरफ लगा दिए। बाबा ने गुण दिखाओगे? अच्छा वहां है क्या भैया? आ रहा है ना? बाबा को 80% दिखाना, बल्कि 90 दिखा देना, बल्कि 100% दिखा देना। जो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो लाइव चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में जो लाइव देख रहे हैं ना, उनको पता चले कि 50 साल पहले कीर्तन कैसे होते थे और महाराष्ट्र के बड़ौदा वाले कैसे कीर्तन करते हैं बिना साज के। शाम थारी चौखट पे आयो हूं मैं हार के, बोलो आयो हूं मैं हार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के। शाम थारी चौखट पे बाबा थारी चौखट पे आयो हूं मैं हार के, बाबा थारी चौखट पे आयो हूं मैं हार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के। गा बेटा, लायक बना लो माने थारे दरबार के। शाम थारी चौखट पे कौन कौन इस दरबार में लायक बनना चाहता है? ये तालियां बजा के। हारोड़ा को साथी थाने दुनिया बतावे है, कौन कौन ये बात जानता है? हारोड़ा को साथी थाने दुनिया बतावे है, देख लो अठीने कानी लाज मारी जावे है। कदस्यू खड़े हो बाबा, कदस्यू खड़े हो बाबा, हाथ पसार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के, लायक बना लो माने थारे दरबार के। शाम थारी चौखट पे किसको किसको भरोसा है बाबा श्याम पर? पूरे पूरे हाथों से तालियां बजा कर एक साथ में, 1 2 3 4। थक सो गयो हो बाबा जग के झमेले में, जियो घबरावे मारो सोच के अकेले में। ये पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे, हाथ नहीं उठा रहे। आज जो तालियां बजा रहा हूं, बजवा रहा हूं, जब रात को सोओगे हाथ दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, करवट बदलोगे, अचेतावस्था में होगे, हाथ में दर्द होगा, क्या निकलेगा पता है? आप बेहोश होगे, आपकी जुबान से क्या निकलेगा पता है? हे बाबा, क्या निकलेगा? बस उसी में हाथ पकड़ लेगा मेरा बाबा। पहले निशान चढ़ाने जाते थे ना, निशान चढ़ाकर कॉम्बी फ्लेम खा लेते थे। तालियां बजाना। दूसरे दिन उठते थे, 90% दर्द कम हो जाता था। 2 4 5 साल ऐसे चला। उसके बाद एक दिन, एक रात को कॉम्बी फ्लेम खाना भूल गया। दूसरे दिन खड़ा नहीं हुआ गया, पाँव रखा तो एक ही आवाज आ रही, बाबा
दूसरा पांव रखा बाबा। मैंने अपने दिल में कहा, अरे पगले, होश में तो नाम नहीं निकलता, कम से कम दर्द में अपने आप तो निकल रहा है। ये सौदा मंजूर है, अब से कॉम्बी फ्लेम नहीं खाऊंगा। 2-4-5 दिन दर्द रहेगा, लेकिन दर्द में श्याम का नाम तो निकलेगा प्रेमियों। वो दर्द अच्छा है जिसमें श्याम का नाम निकले। तालियां बजाकर। थक सो गया हूं बाबा जग के झमेले में, जियो घबरावे मारो सोच के अकेले में। कालजे लगा लो इब तो, कालजे लगा लो इब तो, कालजे लगा लो इब तो, अब गुण विसार के लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक बना लो माने थार दरबार के। शाम थारी चौखट पे देखो, तालियां बजाते रहना। आजकल देश में क्या चर्चा हो रही है? SIR की, आपके वोट के अधिकार की चर्चा हो रही है ना। ये तालियां बजा रहे हो ना, आपके जीवन के अधिकार की चर्चा हो जाएगी सुबह। सुख में यो जगियो सारो साथ निभावे है, सुख में तो जगियो पण दुखड़े में कोई नीड़े नहीं आवे है, पण दुखड़े में कोई नीड़े नहीं आवे। आज अगर भजन गाओगे तालियां बजाकर, दुख के समय में कोई नहीं आएगा, दिन में 2 बजे नहीं आएगा, लेकिन आज भजन गाओगे रात को 3 बजे खाटू वाला आ जाएगा। सुख में तो जगियो सारो साथ निभावे है, पण दुखड़े में कोई नीड़ नहीं आवे है, पण दुखड़े में कोई नीड़ नहीं आवे है। डगमग है नैया हमारी, डगमग है नैया हमारी, बिना पतवार के लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक बना लो माने थार दरबार के। शाम थारी चौखट पे कौन कौन हाजिरी लगाना चाहता है भाई? देख बाबा, जिसका हाथ नजर आए पकड़ लेना। 1 2 3 4। थारो साथ पाके मैं भी जीनो सीख जाऊंगा, थे भी ठुकरा दोगा तो जी नहीं पाऊंगा। इतने वर्षों में बाबा आपके दरबार से इतना ही जाना, जिसके पास आप हो उसे वैभव की दरकार नहीं है। जिसके पास आप नहीं हो ना, दुनिया की सारी दौलत उसके पास हो, लेकिन वो सुखी नहीं है। मैं क्यों परवाह करूं कि मेरे पास कितना है? रात को कोई परेशानी होती कि सुबह क्या होगा। सुबह तो नाव डूब जाएगी, लेकिन आंख खुलती है तो पता चलता है कि नाव किनारे पर खड़ी है। जब मेरे पास दुनिया का बैंक है तो मैं इस बात की परवाह करूं क्यों करूं कि कल क्या होगा।
जब मेरे पास दुनिया का बैंक है, बैंक सिर्फ रुपयों पैसे के लिए नहीं, बैंक उस बात का कि संकट आया तो निकल कर आया, तूफान आया तो निकल कर आया। इसने कहा तू मेरे लिए एक रात जगता है, मैं तेरे लिए हर रात जगूंगा। थारो साथ पाके मैं भी जीनो सीख जाऊंगा, थारो साथ पाके मैं भी जीनो सीख जाऊंगा। थे भी ठुकरा दोगा तो जी नहीं पाऊंगा, हार के आयो है दिनों, हार के आयो है दिनों, द्वारे सरकार के लायक बना लो माने, ए लायक। भजन खत्म हो गया। है भरोसा, है भरोसा। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरा वर्दा एक बार पूरी ताकत लगाकर बोले, शाम थारी आयो हूं मैं हार के, बोलो बोलो बोलो। लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक। ये बच्ची कितने वर्ष की होगी? है? मैंने थोड़ी पूछा कि आपकी है कि किसकी है। कितने वर्ष की? 10-12 साल की होगी, 10 साल की। 10 साल की बच्ची भजन गा रही है और ये रो रही है। इसकी परवाह आपको नहीं करनी पड़ेगी, इसकी वो परवाह वो करेगा। सबसे पहले प्रेमियों आपको एक बात बता दूं, मेरी माताएं बहनें बैठी है, मेरी बड़ी बहनें बैठी हैं, जिनके बच्चे भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। शाम दरबार में आए हो तो सिर्फ भजन सुनने के लिए मत आओ, इस दरबार से कुछ लेकर जाओ। आज जा रहे हो, अरे घर तो वहीं मिलेगा, मत जाओ। हेलो, कहां जा रहा है? अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने से ज्यादा, अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने से ज्यादा अपने धर्म की तालीम दो। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं बता रहा। आपके बच्चे ने पोयम सुनाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और मम्मी कितनी खुश होती है। आप उसके स्टार लगा नहीं रहे हो। हेल 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 देखो, अंग्रेजी में आपके बच्चे बात करें बुरा नहीं है, लेकिन फराटेदार अंग्रेजी बोले और घर में कोई रिश्तेदार आए, पूरे झुककर उसे प्रणाम करे और कहे जय श्री श्याम, तो बताऊं सोने पे इसलिए प्रेमियों, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा सिखाओ। जब वो बोले ना मम्मी, जब वो बोले ना पापा, तो बस उसका हाथ पकड़ कर, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है, उसको जहां ढालोगे वही ढल जाएगा। अपने बच्चों को संस्कार दो कि दुनिया के आगे झुके। आज इस दरबार में मैं कई कीर्तनों में बोलता हूं, जितने बैठे हैं ना, ये 25-25 साल के लड़के देखना 15 मिनट बाद ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, ये गोडे दुखने लग जाएंगे। पता है क्यों? झुकते नहीं है ना किसी के सामने में, ये काम नहीं करते। भगवान ने मशीन बनाई कि ऐसे ऐसे होता रहे, ठीक है? तो आज कोई भी आप अपनी गाड़ी है, मर्सिडीज ले आओ, नई की नई गाड़ी शोरूम से लेकर आओ और कपड़ा ढककर 1 महीना मत चलाओ, फिर देखना उसका क्या हाल होता है।
है ना, जाम हो जाता है। तो आपके घुटने जाम इसलिए हो जाता है कि आप किसी के सामने झुकते नहीं हो। आप झुककर पंजों को छुओ, कोई भी अगर बड़ा आए, दोनों दो काम होंगे, आपकी मशीन रिपेयर करने की दरकार नहीं पड़ेगी, और जो आशीर्वाद मिलेगा ना, उस आशीर्वाद के तले आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। बोल साचे खाटू। देखो मुझे तो आज का कीर्तन ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो समझता हूं कि कीर्तन ही ऐसे होने चाहिए, पुराने दौर वाले कीर्तन, हारमोनियम पेटी और ढोलक और प्रेमी। 20,000 की भीड़ करके क्या होगा भाई, 20,000 की भीड़ करके क्या होगा। हमें प्रेमी पैदा करने हैं, भीड़ पैदा नहीं करनी है कि नहीं। लखदातार की। आइए देखिए, लड्डू गोपाल भी दरबार में आ गए। इसलिए जाओगे तो अपना नुकसान करोगे। आइए, एक प्रेमी बाबा के दरबार में आया और वो बोलता, बाबा समय बहुत खराब है, बहुत खराब समय चल रहा है, कितना बताऊं। लेकिन एक बात है बाबा, आपको ताना नहीं मारूंगा, आपको दोषी नहीं दूंगा कि आप दोषी हो। चाहे जितना भी समय खराब हो, आपको नहीं छोड़ूंगा बाबा। समय चाहे जितना भी खराब हो, आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बताने आया हूं कि समय कैसा चल रहा है। तो आइए, आप भी अपने हालात को इस भजन के माध्यम से सुनाइए। विश्वास दिलाता हूं, अगर समय खराब है तो ठीक हो जाएगा, और अगर कोई खराब समय आपको मिटाने के लिए चला है, वो आपके दरवाजे पर पहुंचे उससे पहले खाटू वाला पहुंच जाएगा। ये भरोसा दिलाता हूं आपको। तो आजा जी, है ना। अरे इब तो आजा करके बाबा, इब तो आजा करके बाबा, लीले सवारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे। किसने बुलाना है बाबा को, दोनों हाथों से तालियां बजाकर। इब तो आजा करके बाबा, इब तो आजा करके बाबा, लीले सवारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे। तालियां बजा के। एक बात बता दूं आपको, 56 भोग लगा लेना बाबा को, मीठा 20 लगा देना, नमकीन 20 लगा देना, लेकिन काचरे की चटनी अगर नहीं लगाई ना, 56 भोग अधूरा है। और आपकी तालियां इस भजन रूपी 56 भोग में वही काचरे की चटनी का काम करेगी प्रेमी। तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे। देख बाबा, जिसकी चटनी आपको सुनाई पड़े, उसके दरवाजे के लिए विपदा चली हो तो उसको मिटा देना विपदा को। चिड़कली भी चोंच मारे, जैया बाजी है मारे रे, चिड़कली भी चोंच मारे, जैया बाजी है मारे। कहा बाबा से, बाबा एक छोटी सी चिड़िया चोंच मारती है तो ऐसा लगता है कि बाज मार रहा है।
चिड़कली भी चोंच मारे जैया बाजी है मारे रे, चिड़कली भी चोंच मारे जैया बाजी है मारे रे, मुंह सकड़ा भी चीखण लागा जैया बाग दहाड़े रे, मुसकड़ा भी चीखण लागा जैया बाग दहाड़े रे, मेरी लाज तेरे हाथ है श्याम, मेरी लाज तेरे हाथ, तेरी जिम्मेदारी रे बाबा जी, तेरी जिम्मेदारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी। कहा बाबा से आपको ताना मारने नहीं आए हैं, आपको ये कहने आए हैं कि हम सब आपकी जिम्मेवारी है, आपने हाथ पकड़कर अपने दरबार में बुलाया था, हम नहीं आए थे, आपने बुलाया था तो आपकी जिम्मेवारी है। कौन कौन ये बात मानता है? पूरा पूरा हाथ उठाकर, पूरा पूरे ये मिलकर तालियां, 1 2 3 4। आँख्या स्यों बस नीर बवे है, हिवड़ो कल कल रोवे रे, बस नीर बवे है, देख दसाया मारी बाबा, बोल तू कैया सोवे रे, या मारी बाबा बोल तू कैया सोवे रे, तने तरस ना आवे मारी, तने तरस ना आवे मारी, देख लाचारी रे बाबा जी मारी, देख लाचारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे। जय जय बोलिए विपदा मिटाने वाले की। अरे तेरी मोर छड़ी को जादू इब तो श्याम दिखा दे रे, कौन कौन देखना चाहता है? तेरी मोर छड़ी को जादू इब तो श्याम दिखा दे रे, विपदा मेरी भेदन खातिर बाण ही एक चला दे रे, दुनिया भी देखे निर्मल की श्याम, दुनिया भी देखे निर्मल की, दुनिया भी देखे निर्मल की, श्याम से यारी रे बाबा जी मारी, श्याम से यारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी रे, इब तो आजा करके बाबा। देखो आप लोग थक गए, मैं 12 घंटे एयरपोर्ट पर बैठा था, मैं नहीं थका, क्योंकि इसके दरबार में आकर यहां पर शक्ति मिल जाती है। आप लोग थक गए, अरे तालियां बजाओ पूरी ताकत से, दर्द के लिए बजाओ तालियां कि रात को दर्द होए और आपका नाम निकले। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत से, इब तो आजा, इब तो लील सवारी रे बाबा जी, तू तो लील सवारी रे, तेरे होता कैया विपदा पड़गी भारी 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 रे। बोल सच्चे। अच्छा आप लोग को मारवाड़ी समझ में आता है? इधर वालों को नहीं आता? आप लोग कमजोर हो, यहां 100% है, यहां पे 50% है, कहां खोए हो? नरसिंह जी ने क्या किया? सिर्फ एक ही लाइन गाई जीवन में नरसिंह जी ने, श्रीमन नारायण नारायण। भगवान ने क्या किया? उसकी गाड़ी में बैठ गए भात भरने के लिए, सर्वे सर्वा तीनों लोकों के नाथ, और खाती बनकर आ गए। और नरसिंह जी भजन सुना रहे श्रीमन नारायण, और भगवान उसके चरणों में बैठकर
चरण दबा रहे हैं। भजनों से इतना रीझता है, भजन से जिंदगी बदल देता है प्रेमियों। ये मैं दावे से इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है। मुझे गाना वाना आज भी नहीं आता, देखो चिल्ला चिल्ला कर गा रहा हूं ना, फटी आवाज में गा रहा हूं, लेकिन इस भरोसे से गा रहा हूं कि एक भजन गाऊंगा तो कम से कम एक हफ्ता का दाना पानी दे देगा मेरे को बाबा, है ना। इसीलिए प्रेमियों आप भजन गाओ। आपका ये भाई आपसे वादा करता है, बाबा से कह कर जाऊंगा कि आज जिसने गाया उसको 100% देना पड़ेगा। और ये भजन वो ताकत है, अगर थोड़ा भी डगमग हो रहे हो ना तो उनके लिए भजन है कि चिंता करने की दरकार नहीं है, कल क्या होगा ये मत सोचो। आज बाबा को बोलो, बाबा तू मेरा और मैं, अरे जोर से बोलो, तू मेरा और मैं। आप इसके नहीं बन पाओगे लेकिन ये आपका बन जाएगा, ये गारंटी है प्रेमियों। आइए सावरियो 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 आड आवे गो सावरियो, जब कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सावरियो काम बनावे गो, जब कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम, सबरियो काम बनावे। मेरी बेटी उसने 10 पास किया 93 पॉइंट समथिंग % में, और उसने मुझे बोला पापा मैं इस कॉलेज में भर्ती होना चाहती हूं, और वो कॉलेज कलकत्ता की टॉप कॉलेज। मैं कीर्तनों में घूमने वाला, फॉर्म साइन कर दिया, दौड़ना तेरे को पड़ेगा क्योंकि बेटा मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो 20 दिन कलकत्ते के बाहर रहता हूं। कोई आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, हमारी जैक है, हमारी पहचान है, हो जाएगा। उसने कुछ पैसे बोले, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े बहुत। टाइम आ गया, लिस्ट में नंबर आ जाएगा। जिस दिन लिस्ट निकलनी थी उसके 10 दिन पहले बोला कि भाई साहब कोई वीआईपी का जैक लग गया, उनके बच्चे का एडमिशन होगा, आपका नंबर नहीं आएगा, किसी और स्कूल में बोलो तो करवा देता हूं। उस दिन क्या था पता है? जून का महीना था और 11 थी। मैं खाटू में सुबह सुबह सोया हुआ था, नींद में उठा, फोन सुना, मेरी आंखें झलक गई। कला भवन में चौक में आकर आंखें छलक गई। कोई श्याम प्रेमी बगल में खड़ा था, भैया सुबह सुबह आंखों में पानी, क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने कहा भाई देख, मेरे बच्चे, हम तो भजन गाते हैं और मेरे बच्चे ने एक फरमाइश करी, उसकी फरमाइश नहीं पूरी कर सका। अगर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता तो शायद आज मेरी बच्ची का नाम आ जाता। इसने कह दिया कि नहीं होगा। उसने किसी का कहा 2 मिनट रुको, किसी को टेलीफोन मिलाया और उसने कह दिया इसको बोल दो अब ट्राई नहीं करेगा। और आपको एक बात बताता हूं, 19 जून को डेट निकलनी है, लिस्ट निकलनी है। आपकी बेटी का नाम क्या तो आ जाएगा, और नहीं भी आएगा ना तो चिंता मत करना, फेसबुक आपके घर पर पहुंच जाएगी, एडमिशन हो जाएगा। दरबार में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। 19 जून आ गई, मैंने सोचा कि ये भी बोल देगा, नहीं हुआ। लिस्ट देखने नहीं गया मैं कि नाम नहीं आएगा, लेकिन मन नहीं माना। दिन में 2 बजे 2:30 बजे मेरा छोटा भाई बगल से निकल रहा था उस स्कूल के। मैंने कहा भाई 1 मिनट लिस्ट में नजर मार कर आ जाना। और उसने लिस्ट में नजर मारा, अल्फाबेटिक के हिसाब से मेरी बच्ची का नाम 2 नंबर में था लिस्ट के अंदर में। मैंने कहा बाबा इतने दयालु, इतनी सुनते हो, किसी का एहसान भी नहीं लेने दिया, 2 रुपये भी नहीं लगने दिए। अंदर से महसूस हुआ कि पगले तू रात जग कर मेरे को भजन सुनाता है और तेरा काम नहीं, अगर आप करूंगा तो तेरे बच्चे सोचेंगे कि मेरे पापा किसको भजन सुनाते हैं।
ये बात मैंने आपको इसलिए बोली प्रेमियों, अपने घर में बाबा को 2 भजन सुनाने लग जाया करो, 2 भजन बाबा को सुनाने लग जाया करो, 5 मिनट 10 मिनट इसके लिए निकाला करो, आपका हर काम बनाने लग जाएगा, हर काम बनाने लग जाएगा। और फिर आप सारी दुनिया के सामने सीना तान कर बोलोगे, सांवरियो 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 आडे आवे गो, सांवरियो आडे आवे गो, जब कोई न आवे गो दुनिया में थर काम, सांवरियो काम बनावे गो, जब कोई न आवे गो दुनिया में थर काम, सांवरियो काम बनावे गो, सांवरियो सांवरियो। ये विश्वास वाली तालियां, जिनको विश्वास है पूरे पूरे हाथों से तालियां बजाकर 1 2 3 4। भटक भटक जद हार तू जावे, बनता काम भी बिगड़ो जावे, बनता काम भी बिगड़ो जावे, सुना जे सुना जे सुना जे, सामने तू ही बड़ी बात, सुना जे सामने तू ही बड़ी बात, मारो श्याम धनी है लीलेरो असवार, झट लीले चढ़ कर आवे गो, मारो श्याम धनी है लीलेरो असवार, झट लीले चढ़ कर आवे गो, सांवरियो सांवरियो। हम लोग किस बात के आदी हो गए? जब तकलीफ आती है बाबा मेरा काम बना दे, सभा मनी चढ़ाएंगे। हेलो, सभा मनी के लिए जो पैसा लगता है वो आपने कमाया है, हमने कमाया है। वो पैसा कहां से आता है? ये कृपा करता तब आता है। किसको घूस देने की कोशिश कर रहे हो? घूस देना चाहते हो ना तो भजनों की घूस दो, भजनों की घूस दो, भजन सुनाया करो। कभी बोलने की दरकार नहीं पड़ेगी कि बाबा मेरा ये काम कर दे तो तेरा ये करूंगा ये करूंगा। संकट बाद में आएगा, खाटू वाला पहले आएगा। किसको किसको भरोसा है? सांवरियो 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 आडे आवे गो, सांवरियो आडे आवे गो, जब कोई न आवे गो दुनिया में थर काम, सांवरियो काम बनावे गो, जब कोई न आवे गो दुनिया में थर काम, सांवरियो काम बनावे। ये तालियां बजाकर जाओ। श्याम जितावे हारी बाजी, बोल हारी के सारे की। आज आपके पास मर्सिडीज है, आप मर्सिडीज से उतर रहे हो, अचानक पांव में दर्द हो गया, 10 लोग आ जाएंगे, भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ। 10 लोग कंधा देने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बगल से कोई साइकिल में जा रहा है और गिर पड़ेगा वो साइकिल से, देखकर निकल जाओगे। श्याम मर्सिडीज नहीं देखता, श्याम भाव देखता है। श्याम जितावे हारी बाजी, बोलो श्याम भगत की गाई गाजी, गाई गाजी मतलब डंका बजना, नाम का डंका बजना। हम लोग कहते हैं ना, अरे फलाना आदमी पर तो कृपा हो गई, 4 साल पहले कुछ नहीं था, बाबा के दरबार में गया, आज उसके नाम का डंका बज रहा है। श्याम भगत
की गाई गाजी। भगत कोई भगत कोई भगत कोई बिल बिलावे है, भगत कोई बिल बिलावे है। यो मोर छड़ी को धारी बाबा श्याम भगत ने आए हसावे है। यो मोर छड़ी को धारी बाबा श्याम भगत ने आए हसावे है। सांवरियो सांवरियो, किसको किसको आज तक बाबा ने हंसाया है? जिसको जिसको बाबा ने हंसाया शुक्रिया के लिए 1 2 3 4। श्याम के दर पे होवे सुनाई, बस थोड़ी सी ते कर लो समाई। लगी हो लगी हो लगी हो कितनी ही भीड़ अपार, लगी हो कितनी ही भीड़ अपार। अब सुनो, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। शाम के दर पे होवे सुनाई, बस थोड़ी सी थे कर लो समाई, माने इंतजार, पेशेंस। थोड़ा सा धीर रखो, धीरज रखो। लगी हो कितनी ही भीड़ अपार, लगी हो। अच्छा अच्छा सुनो, खाटू जाते हो, पहली लाइन में कौन होते हैं? हाँ कौन होते हैं? अरे जोर से बोलो यार। वो लोग क्या करते हैं? आते हैं तो अगर उनको भोग लगाना होता तो क्या करते हैं? वो लेकर आते हैं 56 भोग के लिए, सिर पे थाल लेकर, है ना, और वीडियो बनाते होते अपने साथ में लेकर आते हैं, पूरा दिखावा ताम झाम करके। ये सोचते हैं कि मेरे ताम झाम से बाबा खुश हो जाएगा। और एक आखिरी लाइन के अंदर में गरीब है, फटे पुराने कपड़े हैं, उसको थोड़ा सा सुकून मिल गया, बाजार से खरीदने के लिए 100 रुपए के पेड़े भी नहीं थे, अपने घर में ही अपनी घरवाली को बोला चाल खाटू चालांगा, तू एक काम कर, थोड़ो सो आटो भी मैं थोड़ो सो शक्कर और थोड़ो सो घी मिलाकर थोड़ी सी मोई बना ले। इतनी सी मोई बनाते हैं, लेकिन जब वो मोई बनाती है ना तब वो श्याम का गीत गाती है, श्याम का भजन गाती है। थाली भर कर ले आई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमा मारा श्याम धनी जिमावे बेटी। वो उसको इतने से डब्बे में डालकर सिर पर रख कर ले जाती है, पति पत्नी। उसको कोई जानता नहीं, उसको कोई आगे एंट्री करने नहीं देता, वो बिल्कुल पिछली लाइन में खड़ा है, किसी को नजर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे बाबा को वो 56 भोग का थाल नजर नहीं आ रहा, मेरे बाबा को वो स्टील का डब्बा नजर आ रहा है, जिसमें जब वो शक्कर मिलाकर चूरमा बना रही थी तो साथ साथ वो भजन मिला रही थी। और मेरा बाबा जिस जगह भजन हो जाए ना, बस उस जगह पर रीत जाता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो। लगी हो कितनी ही भीड़ अपार, लगी हो तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास। देखो इस भजन में ये लाइन आई कि तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास। मैं कहता हूं बाबा पे विश्वास मत करना। हाँ आप तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गए, समझ गए। बाबा पे विश्वास मत करना, अंधविश्वास करना कि मेरा बाल बांका नहीं होगा, मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है, मेरा मालिक मेरे पीछे खड़ा है। तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास, सवरियो निश्चित आवेगो। तू श्याम पे कर ले आंख मीच विश्वास, सवरियो निश्चित आवेगो। सवरियो 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 आड़ आवेगो, सवरियो
जद कोई न आवे गो दुनिया में थारे काम सवरियो काम बना। बोल साचे। आइए प्रेमियों, एक और भजन बस बाबा के श्री चरणों में। और मैं कुछ और सुनाने का सोच रहा था। अभी जब दोबारा कीर्तन सुनिए, ये नहीं है कि आज का कीर्तन हो गया। आज का कीर्तन ये तो सूक्ष्म रूप से बाबा के, हालांकि यही सबसे भारी है, यही सबसे भारी है, लेकिन बाबा चाहेगा तो एक कीर्तन बाबा की दया से जल्दी इस दरबार में और होगा। अब देखो 5 मिनट किसके किसके पास में है, कौन कौन 5 मिनट और बाबा को दे सकता है। 5 मिनट और मत जाओ, उसके बाद मैं भी जाऊंगा, आप भी चले जाना, है ना। 5 मिनट तो दे सकते हो बाबा को, है, पूरा जीवन दे सकते हो। वाह जी माइनर का जिसने पुकारा मांगा सहारा, उसका ही जीवन सवारा। जिसने पुकारा मांगा सहारा, उसका ही जीवन सवारा। अरे मैं पूछना ही भूल गया, खाटू कौन कौन गया है? जो गए हैं वो हाथ उठाना। इसमें भी शर्म कर रहे हो? जो गए हैं वो उठाना, जो नहीं गए मत उठाना। अब नीचे कर लो। अब वो हाथ उठाओ जो कभी खाटू नहीं गया, जो कभी खाटू नहीं गया वो हाथ उठाओ। बाबा 10-12% है अभी भी खाटू नहीं गए। अच्छा, पहला जाना और पैदल जाना है तो किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। नागपुर से तो गडकरी साहब ने रास्ते बढ़िया बना दिए। अब सुनो, नागपुर से, वर्धा से बहुत से प्रेमी आते हैं, हर 11 को आते हैं। इनकी खासियत देखो, एक गाड़ी उठाएंगे, 4 दोस्त, चारों ड्राइवर है, चारों को ड्राइव करना आता है, सही है। वो 10वें के दिन गाड़ी उठाएंगे और बोलते बतियाते रास्ते के अंदर में 2-4 बार चाय नाश्ता करके, खाना उना खाते होते बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं। एक बार क्या हुआ, 3 लटक गए, एक अकेला रह गया। अब वो सोचा कि खाटू इतना लंबा रास्ता, चलो ड्राइविंग भी बाबा करवा देगा, लेकिन रास्ते में बोलने बतियाने वाला कोई तो चाहिए। अब वो पूरे नागपुर और वर्धा में खोज रहा है कि कोई श्याम प्रेमी मिल जाए, उसको मैं बोलूं चलो मेरे साथ। कोई मिला नहीं। जा रहा था, रास्ते में एक वेला मिल गया। वेला किसको बोलते हैं? फजूला, यही है ना, जिसके पास कोई काम नहीं, जुत्ती चटकाते हंड है वो। रास्ते में चल रहा है और जो ऐसे ऐसे बस। अच्छा ये बहुत सियाना आदमी है, बताओ। ये वेला नहीं है, सियाना है। तो जब आप वेले थे तब की कहानी बताता हूं, आप ही की कहानी बता रहा हूं। जब आप वेले थे, अभी सियाने हो गए, जब ये वेले थे तब इनके पास किसी ने आकर गाड़ी रोकी, हॉर्न दिया, ये अपनी मस्ती में चल रहा है। उस ड्राइव करने वाले लड़के ने इसकी तरफ के शीशा खोला, आवाज लगा, ये भाई। उसने चारों तरफ देखा, आज तक तो कोई मुझे पूछो, घर वाले नहीं पूछते, घर वाले नहीं पूछते, आज कौन आ गया? गाड़ी में देखा, मुझे, बोला हाँ तुझे, बोला बोलो खाटू चलेगा? कहा खाटू? कौन सा खाटू? और क्यों जाऊं मैं तेरे साथ? तो उसने पूछा भाई क्या काम करता है? बोला काम ही तो कुछ नहीं करता, वेला हूं। तो बोले जब वेला है तो चल खाटू, देख एसी गाड़ी में ले जाऊंगा, एसी में लेकर आऊंगा और खाटू जाकर एयर कंडीशन होटल में ठहराऊंगा, रास्ते में नाश्ता कराऊंगा
और खाटू के अंदर में कड़ी कचौड़ी फेमस है, वह कड़ी कचौड़ी खिलाऊंगा। अब वेले ने सोचा कि सौदा तो फायदे का है भाई, कड़ी कचौड़ी भी खिलाएगा, एसी में भी ले जाएगा। बोले मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे को कौन भी पीछे से कोई पूछने वाला। गाड़ी में बैठ गया। अब वो सारे रास्ते उसके साथ बात करते हुए खाटू पहुंच गया। अब खाटू से उतरा और होटल में गया, नहा धोकर निकला तो इसने वेले ने पूछा भाई कड़ी कचौड़ी? अरे रुक, आते ही खाली पेट पूजा। अब ये महसूस कर रह गया कि अब मैं यहाँ पर इसको कुछ बोल भी नहीं सकता, कि छोड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, फिर बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। अब चुपचाप उसके पीछे पीछे मंदिर चला गया। अब गाड़ी वाला तो बेचारा बाबा का प्रेमी था, हर महीने जाता था। वो गया मंदिर के अंदर में, खड़ा हो गया। मंदिर में भीड़ कम थी, 5 मिनट 7 मिनट खड़ा हो गया। अब ये पीछे से इसके पेट में चूहे कूद रहे, वेले के। अब ये सोच रहा है कब ये यहां से चले। उसने बाबा को बस ऐसे बिना मन के ऐसे ऐसे किया। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैंने वेला तो मैं एक नाम दिया, लेकिन ये सच्चाई है, सुनना। 15 मिनट उस आदमी ने लगा दिए। 15 मिनट बाद जैसे ही घूमा, भाई कड़ी कचौड़ी, अरे चल यार आप कड़ी कचौड़ी खिला देता हूँ। अब कड़ी कचौड़ी वाली दुकान पर पहुंच गए, शंकर जी के मंदिर के नीचे, पुरोहित जी की दुकान पर, है ना, खाया ना। मैं ऐड नहीं कर रहा हूं उनका, एक्चुअल में है वैसा ही। तो ये मेरी कहानी फिट हो गई। मैं कहीं बोलूंगा तो बोलूंगा वर्धा में एक वेला मिला था, ये उसकी कहानी। अब सुनो, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, अब जो बात बोल रहा हूं आप सुनना, अब जो बोल रहा हूं सुनना। अब वो श्याम प्रेमी ने क्या कहा, एक पत्ता लिया अपने लिए, एक पत्ता इसको दिला दिए। इसने एक चटकाया, उसने एक खाया, तब तक 3 इसने पाड़ लिए। 3 पत्ते खा लिया, भाई ठीक है। अब बाबा मंदिर में सोच रहा है कि अगर इस वेले का काम नहीं हुआ तो कड़ी कचौड़ी फेमस हो जाएगी। अगर इस वेले को कोई पर्चा नहीं दिया तो फिर मेरा क्या रुतबा, कड़ी कचौड़ी फेमस हो जाएगी। वेला उस खाटू वाले के संग में आ गया, लड़के के संग में। 2 दिन 3 दिन बीते थे। वेला उस गाड़ी वाले के घर में पहुंच गया, घंटी बजाई, वो आया। बोला अरे भाई क्या खबर, वेले भाई क्या खबर? बोला भाई बस, बोलो क्या बात है, किस लिए आए हो? बोला मैं तो ये पूछने आया था खाटू चलेगा। बोला यार बाबा के नाम की दीवानगी तो नहीं है ये, और कड़ी कचौड़ी इतनी पसंद आ गई कि 1000 किलोमीटर तो कड़ी कचौड़ी खाने के लिए 2 दिन में तैयार हो गया। अरे मैं तो 30 दिन में जाता हूं, अभी 27 दिन बचे हैं। उस वेले ने कहा सेठ सच्चाई बताऊं, मैं वेला था, मुझे कोई नहीं पूछता था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं तेरे साथ गया तो था कड़ी कचौड़ी खाने, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तेरा बाबा इतना दयालु है कि मेरे परिवार के खाने का जुगाड़ 2 दिन में कर देगा। मैं कड़ी कचौड़ी खाने नहीं जा रहा, मैं तो तेरे बाबा को शुक्रिया अदा करने जा रहा हूं कि मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था और उसने मेरे को पूरा देख लिया। और ये कहने जा रहा हूं कि तुझे महीने में बुलाता है, मुझे 15 दिन में बुलाया कर बाबा। ये सच्चाई है प्रेमियों। इस दरबार में मैं जब गया था, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। जयपुर से खाटू में बस की छत पर गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने किया कुछ नहीं, बाबा को भजन सुनाया, और आज अनंत कृपा है, अनंत कृपा। करोड़ों जन्म ले लूंगा तो भी इतनी कृपा नहीं हो सकती जितनी इस जन्म में कर रखी है बाबा ने। इसलिए प्रेमियों ये भजन को समझिएगा और इस भजन के लायक बन जाइएगा। आपको कहीं भटकने की दरकार नहीं है। दुनिया में रिसेशन आए, दुनिया में किसी भी पार्टी का साम्राज्य हो, कितना ही टैक्स लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, आपका परिवार हमेशा मस्त रहेगा और हमेशा इज्जत और सम्मान के साथ जिएगा, है ना, इस भजन के साथ।
जिसने पुकारा मांगा सहारा, उसका ही जीवन संवारा। जिसने पुकारा मांगा सहारा, उसका ही जीवन संवारा। अर्जी लगा दो सब कुछ बता दो, अर्जी कहना ना पड़ता दोबारा। ओ अर्जी अर्जी कैसे लगती? श्याम के दरबार का फंडा क्या है बताऊं? इसके दरबार का फंडा है जो कहीं नहीं चलता वो श्याम के दरबार में चल जाता है। फोटोग्राफर साहब सही है। अगर आपके पास चवन्नी है, इंडियन गवर्नमेंट उसकी कोई वैल्यू नहीं मानती, लेकिन अगर आपके पास 25 पैसे का सिक्का है ना, तो मेरी बात को ध्यान रखना, उसको तिजोरी में रखो। 100 रुपया का नोट बाहर पटक दो, 500 का नोट बाहर पटक दो, 25 पैसा है तिजोरी में रख दो। जिस दिन संकट का बादल कोई गहरा होगा, उस चवन्नी को निकालना, 1 रुपया उसमें लगाना, एक सूखा नारियल लाल कपड़े में बांधकर उसके अंदर में 1.25 रुपया बांध देना, और जो मोली का गिट्टा आता है उसमें बांधकर माथे से लगाकर अर्जी लगा देना बाबा से कि बाबा मैं गरीब, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास तो 1.25 रुपया का अर्जी है, इसको स्वीकार करना। जिस दिन ये अर्जी स्वीकार हो जाएगी उस दिन इसको लेकर आपके दरबार खाटू आऊंगा और अपने घर के मंदिर में रख देना उसको। वो 1.25 रुपया खींच के लाएगा इसको, क्योंकि उस 1.25 रुपये में क्या है मालूम है? उस 1.25 रुपये में आपका विश्वास है। ये विश्वास वो ताकत है जो तीनों लोगों के सर्वे सर्वा को खींच कर ले आता है। दिल्ली में कीर्तन में था मैं, 20 साल पहले की बात है। कीर्तन चल रहा था, जोत पर किसी भाई के अंदर में कोई बाबा का हुक्म हुआ, उसने किसी बैठे हुए प्रेमी को आवाज दी, इधर आ। उसके संकट था, मैं उसको जानता था। कोई आए, कोई बोले कि ये कहानी है तो दिल्ली अगर कभी आओ तो मिलवा दूंगा उससे। उसको बोला इधर आ, वो गया, तेरा संकट है 1.25 रुपया ला, अर्जी लगाते हैं। उसने पर्स में से हाथ डाला, 100 का मिला, 50 का मिला, 500 का मिला, 10 का मिला, 20 का मिला, 1 रुपया मिला, चवन्नी नहीं मिली। बोला महाराज चवन्नी नहीं है, 11 रुपये लगा दे। पागल, घूस दे रहा है। उसका बगल में साथी बैठा था, उसने अपने पर्स में से चवन्नी निकाली, उसने चवन्नी लगाई, रुपया इसने लगाया, 1.25 रुपया की अर्जी लगाई। पता है रुपये वाला रह गया, चवन्नी वाले का काम बन गया। ये जो देखा है वही बता रहा हूं। अर्जी लगा दो सब कुछ बता दो, अर्जी कहना ना पड़ता दोबारा। ओ अर्जी कहना ना पड़ता दोबारा। सारे ध्यान से सुनना, नौजवान भाइयों, माता बहनों, थामे वो तेरे कंधे, ओ थामे वो तेरे कंधे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। कट जाए सभी फंदे, ओ कट जाए सभी फंदे, कट जाए सभी फंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। ओ तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जा। किसको किसको भरोसा है? आखिरी भजन है, उठा लेना। अब तक नहीं उठाए हाथ, ये तालियां बजाकर 1 2 3 4। दर दर क्यों भटके, माथा क्यों पटके, खाए क्यों दुनिया के झटके।
इसके दरवाजे जा रहा, उसके दरवाजे जा रहा, कहीं मत जा, टिकट कटा, घाटू चला जा, काम बन जाएगा। दर दर क्यों भटके, माथा क्यों पटके, खाए क्यों दुनिया के झटके। अरे आजा शरण में, श्याम चरण में, आजा चरण में, तेरे मिटे सारे खटके। आजा शरण में, श्याम चरण में, तेरे मिटे सारे खटके। चल जाए काम धंधे, ओ चल जाए काम धंधे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। तालियां बजाओ। हमारा एक मित्र है, हर महीने खाटू जाता है और भोले बाबा का भी भगत है। रोज भोले बाबा को जल चढ़ाए बिना खाता नहीं है, लेकिन कभी कोई घोर संकट आता है ना, तो कहता भोलेनाथ काम बना दे वरना गरम जल चढ़ा दूंगा, और काम बन जाता है। आप मत चढ़ा देना। चल जाए काम धंधे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। चल जाए काम धंधे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। कट जाए सभी फंदे, ओ कट जाए सभी फंदे, कट जाए सभी फंदे, तेरी बिगड़ी सवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। ये तालियां ये बजा गए। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, बतलाए भी ना किसी से। अरे देना ही जाने, कहना भी माने, देना ही जाने, लेता न वापस किसी से। देना ही जाने, कहना भी माने, लेता न वापस किसी से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मांगो उसी से जो दे दे, और बतलाए भी ना। आपने किसी से लाख मांग लिए, और वो किसी पंडित से मिलकर आया था। पंडित ने उसको बताया कि आज कोई तुझे मिले, कोई दुखियारा कोई, और उसको सहायता करने बोले तो उसकी सहायता कर देना, तेरा काम बन जाएगा। उसने देखा कि पंडित ने बोला है लाख मांग रहे, कितने दिन में देगा? बोला भाई साहब 2 महीने में दे दूंगा। कोई बात नहीं। उसने लाख रुपए उसको दे दिए। उसने इसलिए नहीं दिए कि उसको दरकार है, इसलिए दिए कि पंडित ने बोला तेरा सुधर जाएगा, इसलिए दिए। लेकिन देने के बाद पता है जिसको दिए वो अपने घर पहुंचा नहीं, उसके पहले ढिंडोरा पीट गया कि फलाने गुप्ता जी ने फलाने शर्मा जी को या फलाने वर्मा जी को 1 लाख रुपए दिए। घर नहीं पहुंचा, पूरे बड़ौदा में खबर हो गई कि 1 लाख रुपए उससे लेकर आए हैं। सब किए कराए पर पानी फिर गया। अरे सेठ ऐसा ढूंढो जो देकर कहता है मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और बतलाए भी ना किसी से, और कहता है अरे बच्चे फिर दरकार हो तो आ जाना, कहीं और मत जाना, ब्याज भी नहीं मांगूंगा, मूल भी नहीं मांगूंगा, और जितनी दरकार होगी फिर दे दूंगा। है कोई सेठ ऐसा? अरे देना ही जाने, कहना भी माने, और लेता ना वापस किसी से। देना ही, लेता ना वापस किसी से। तो भाई सुनो, मक्खन किसी और को क्यों लगाओ, किसी और को क्यों पटाओ?
इनको पटाले बंदे, ओ इनको पटाल बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। इनको पटाल बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। कट जाए सभी फंदे, ओ कट जाए सभी फंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर। ये तालियां ये बजा कर जी भर के गाले श्याम रिझाले, अपना तू इनको बना ले। अपना तू इनको बना ले। अरे बिन्नो यू बोले फिर हौले हौले, बिन्नो यू बोले फिर हौले हौले, जीवन में छाए उजाले। बिन्नो यू बोले फिर हौले हौले, जीवन में छाए उजाले। काम होंगे कभी न मंदे, ओ काम होंगे कभी न मंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। कट जाए सभी फंदे, ओ कट जाए सभी फंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। तू श्याम रिझा बंदे, तेरी बिगड़ी संवर जाए। बोल साचे। अच्छा, मेरे भैया ने एक भजन ऐसा बोल दिया कि वो भजन हमको तो आसरा है, जीवन की सच्चाई है। अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है तो करूं वो भजन। अब सुनो, श्याम रिझा बंदे। अब सुनो, आप लोग अगर नौकरी करते हो तो जो सेठ की नौकरी करते हो, आधा घंटा तो लंच का टाइम देता होगा। 25 मिनट में लंच करो और 5 मिनट में एक भजन बाबा को सुना दो। थोड़े दिन के अंदर में नौकरी छुड़वा देगा, मालिक बना देगा। छुड़वा दिया, धंधा चालू किया अपना ना, क्या बात है। सुनो, हमारे साथ में एक भाई चल है जो 25 साल एक सेठ की नौकरी करते थे, और वो साल में 2 बार खाटू जाता, फागण में 10-12 दिन के लिए और कार्तिक के अंदर में 4 दिन के लिए। और ये जब 2 महीने आते ना कार्तिक और फागण के, सेठ से उसकी तर्क वितर्क होता। कार्तिक में तो फिर भी 4 दिन जाने देता, फागण में हर बार वो अड़ंगा लगाता, नहीं जाना है, 10 दिन की छुट्टी नहीं दूंगा। और सेठ का सर्वे सर्वा था, लेकिन लास्ट में सेठ मान जाता था। 25 साल बाद एक दिन सेठ ने पता नहीं क्या खाकर घर से आया। उस दिन उस आदमी ने, उस लड़के ने बोला कि सेठ जी 2 महीने बाद फागुन है, टिकट बनेगी, मुझे जाना है। बोले भाई देख, इस बार नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों सेठ जी, इस बार क्या बात? बोले बस नहीं जाने दूंगा। तुझे खाटू जाना है, तू एक काम कर, 10वीं की रात को चला जा, फ्लाइट से टिकट बना दूंगा, और 12 की रात को आ जा, 13 की सुबह आ जा, फ्लाइट से आने जाने की टिकट बना दूंगा। जयपुर से खाटू और खाटू से जयपुर की गाड़ी का भाड़ा दे दूंगा, लेकिन 10 दिन 12 दिन के लिए छुट्टी नहीं दूंगा। तो लड़के ने सोचा कि 10-5 दिन में सेठ मान जाएगा। नहीं माना, 2 बार 3 बार बोला। जब नहीं माना तो दिसंबर के आखिरी महीने के आखिरी दिन में जब सेठ सुबह सुबह आया तो अपने चेंबर में उसने देखा कि लिफाफा रखा है, और उस लिफाफे के अंदर में एक लेटर है। उसने बोला भाई ये किसका है? बोले सेठ जी पढ़ लो। उस लेटर के में रिजाइनिंग लेटर था। बोले किसने दिया? बोले मैंने दिया सेठ जी। बोले मतलब? बोले सेठ जी खाटू नहीं जाऊंगा तो नौकरी नहीं करूंगा। बोले सुन, बातों से पेट नहीं भरेगा, 25 साल की नौकरी है, नून तेल लकड़ी का भाव पता चल जाएगा।
जब कोई काम नहीं देगा ना तब पता चल जाएगा, खाटू भूल जाएगा। बोले सेठ मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन खाटू नहीं छोड़ूंगा। बोले जनवरी महीना पूरा आपके काम आऊंगा मैं, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपके जो काम पेंडिंग है वो 1 महीने में आप करवा लेना। 31 जनवरी के बाद मैं आपके काम नहीं करूंगा। उस सेठ ने भी ठान रखी थी कि इस बार ठीक है, आर्या पार। इतने दिन मेरे नौकरी किया है, 31 जनवरी हो गए, सेठ का हिसाब सारा सल्टा दिया। फरवरी महीना पूरा घर में बैठ गया और बाबा से एक ही बात कही खाटू जाकर। जब मार्च के महीने में फागण में खाटू गया ना तो एक ही बात कही बाबा से, लड़खड़ा जो मैं जाऊं कहीं तुम संभालो ये विश्वास है। श्याम तुम संभालोगे विश्वास है। ये सहारा बहुत है प्रभु, तेरी यादें मेरे साथ है। ये सहारा तू संभाले तो फिर क्या फिकर, तू संभाले तो फिर क्या फिकर। दिन दुखियों पे थोड़ी सी कर, श्याम सुंदर मेहर की नजर, दिन दुखियों पे थोड़ी। उसने कहा बाबा मैं नगर सेठ की नौकरी करता था, छोड़ आया, जगत सेठ की नौकरी करने आया हूं। आप जगत के सेठ हो, आज से आपकी नौकरी करूंगा। अगले साल फागुन के महीने में बैलेंस शीट आपके दरबार में मिलाऊंगा। और आपको बताऊं महाराज ने कृपा करी, क्या तो वो साल में 2 बार स्लीपर क्लास में जाता था ट्रेन में। आज बाबा की इतनी कृपा है कि 12 महीने में 12 बार 11 को खाटू जाता है। और सुनो, स्लीपर में नहीं जाता, ट्रेन में नहीं जाता, फ्लाइट में जाता है। और अकेले फ्लाइट में नहीं जाता, 2-4 की टिकट खुद कटवा कर खाटू लेकर जाता है और लेकर आता है। ऐसा है मेरा बाबा, ऐसा है दातार। भजनों में जाने लग जाओ। सुनो, नौकरी करते हो ना, मैं 5 मिनट दो बाबा को। बेटा मेरे बच्चे लोग, तुम लोग में से इतने सारे बैठे हैं, मेरे बच्चे आप लोगों से बड़े हैं बहुत। मैं बोलता हूँ 50% यहाँ पर जो बैठे हैं ना, मेरे बच्चे आपसे बड़े हैं। उस बड़े भाई के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ, बेटा 5 मिनट मांगता हूँ आपका जीवन बनाने के लिए। मैं 5 मिनट आपसे मांगता हूँ। आप 5 मिनट बाबा को रोज भजन सुनाया करो। अगर कारोबार करते हो ना, कारोबार करते हो तो अपनी दुकान में, अपनी ऑफिस में, चारों कोनों में छोटे छोटे, आजकल तो बहुत हाई फाई स्पीकर आते हैं, छोटे छोटे मध्यम आवाज आए, कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो, और भजन लगा दो। मैं नहीं बोलता कि संजय मित्तल के लगाओ, कन्हैया मित्तल के लगा लो, संजू शर्मा के लगा लो, उमा लहरी के लगा लो, जिसके चाहिए लगा लो। भजन बजना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी का लगा लो, कोई अगर भागवत कथा हो रही है, कोई रामायण हो रही है, नमान्य पारायण लगा लो। आपके ऑफिस में जिस दिन ये बजने लग जाएंगे ना, उस दिन चारों दीवारों के अंदर में भगवान का वास होने लग जाएगा। और माताओं बहनों, आप लोग सोच रहे खाली ये भाइयों को ही दे रहा है। सुनो, आप खाना बनाते समय है ना, खाना बनाते समय YouTube के ऊपर भजन लगा दो। गाने नहीं लगाओ आजकल वाले, भजन लगा लो। और जब सब्जी मिलाओ ना, तो जब उधर से भजन बज रहा है, 10 दिन अगर एक भजन बजाओगे तो 11वें दिन वो भजन याद हो जाएगा। अब आप सब्जी में जब नमक डाल रहे हो ना, किसी दिन नमक डालना भूल जाओगे। एक भजन आया था, जब रास रचो गोकुल में बंसी बाज गई कृष्णा, मैं आधी रात ने छोड़ पति ने भाज गई कृष्णा। भगवान की बांसुरी और भगवान के भजन में वो ताकत है। आप नमक मिलाना भूल जाओगी, और घर वाला खाएगा ना, अरे भाग्यवान, आज तो तूने क्या खाना बनाया है, आज तो सब्जी तूने ऐसी बनाई है। 4 दिन से घर का खर्चा मांग रही थी कि 50,000 रुपए दे दो, घर का खर्चा। कभी 10 पकड़ा रहा, कभी 15 पकड़ा रहा। भगवान जिस दिन उस भजन के अंदर में, उस भोजन के अंदर में भजन मिलाकर गाना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप 50 मांगोगे ना, वो 75 देकर जाएगा। ये सच्चाई।
अच्छा इसमें घटा क्या आपका? मेहनत लगी, खाना तो उसी हाथ से बना रहे हो, कान में और कुछ पड़ता, भजन पड़ा, जुबा हिलाने से कोई खर्चा तो नहीं लगता, समय बर्बाद नहीं लगता, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि शरीर की इंद्रियां ठीक हो जाएंगी और घर का वातावरण ठीक हो जाएगा, दवाएं कमाने लग जाएगी। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। हो सकता है आप लोगों को मजाक लगे, लेकिन ये सच्चाई है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी बात कहने से एक बार बात मान लो। घर से निकला करो ना तो पांव तो कोई निकालोगे, दाहिना या बायां, राइट या लेफ्ट, कोई पांव तो निकालोगे। तो मैं बताता हूं राइट निकालो, कोई नुकसान, खर्चा, मेहनत, ताकत कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। राइट पांव बाहर निकालो और एक जयकार लगाकर, कौन सी? हारे के। अब बताओ इसमें कोई खर्चा उर्चा लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है? लेकिन रिजल्ट 100% आपके संग संग चलेगा। कहीं भी जाओगे कोई भी ताकतवर मिलेगा, वो अपने आप में तोप होगा, लेकिन आपको देखते ही वो भीगी बिल्ली बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तू शाम रिझा तेरी बिगड़ी। आइए बस ये आखिर में, बस और कुछ नहीं, आखिर में बस ये एक पुकार बाबा के श्री चरणों में, कुछ नहीं। क्या है? एफ शार्प कर। हमको तो आसरा ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, ओ हमको तो मैंने बोला ना दाहिना पांव बाहर निकालो। किसी ने पूछ लिया भाई साहब जिसके दोनों पांव नहीं होंगे क्या निकालेगा? मैंने कहा भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें बाल की खाल निकालनी है। अरे वो दाहिना नहीं निकाले, बाएं नहीं निकाले, घर से बाहर तो निकलेगा, हारे के सारे बोल के निकल जाएगा। अब लोग पीछे पड़े कि श्याम बाबा के पिताजी का क्या नाम है, श्याम बाबा के पिताजी का क्या नाम है। कार्तिक सुद एकादशी में बाबा का जन्मदिन है कि पाटोत्सव है? अरे भाई क्यों दिमाग लगा रहे हो? हाँ भाई साहब, ये ज्ञान किसको आया? किसी ने बताया पाटोत्सव? आज तक कहां थे? आज तक कहां थे? हैप्पी बर्थडे बोलते थे। और इस बार खाटू के मंदिर में जो 13 सीढ़ी पे जो चढ़ते हो, वहां पर बड़े बड़े वो जो गुब्बारों से बनाते हैं ना, वो सिल्वर वाले गुब्बारे, उनसे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे टू यू। मंदिर कमेटी ने लिखवाया। तो फिर क्यों इस लपड़े में पड़ते हो कि जन्मदिन है कि पाटोत्सव है? कुछ भी है, मेरा बाप बैठा है, बस हम बाप से मिलने जा रहे हैं। एक बंदा मेरे से लड़ गया, मैं अखंड ज्योति पाठ उस समय करता था। बोला भाई साहब आप भीम का पुत्र बताते हो, ये पौत्र है। मैंने कहा मैं इसमें नकारता नहीं, अखंड ज्योति पाठ में आप गलत कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब मैंने ना तो लिखा, हालांकि मैंने उसके बाद उसको बंद कर दिया कि झूठ मूठ की कंट्रोवर्सी क्यों करूं, लेकिन मैंने उससे एक सवाल पूछा कि श्याम बाबा के पिताजी के बारे में पता चल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? हेलो, अरे हाँ, पहली बार बोला मैंने किसी बच्चे को। कोई भी आए ना घर में, एकदम पूरा झुककर, उसके पंजों को छूकर बोलना जय श्री। बड़े हो गए तो कौन सी गाड़ी रहेगी पता है घर में? कौन सी? वो कौन सी? लिम्बोर्गिनी। कौन सी? फरारी। तो अरे होंडा सिटी आउटडेटेड हो गई है ना,
ऐसे झुककर आशीर्वाद लोगे ना तो सबसे बड़ी गाड़ी आएगी। तो मैंने उसको पूछा, भाई एक बात बता, चल ठीक है तू श्याम बाबा के पिताजी के बारे में अगर नहीं पता तो काम अटक जाएंगे, तो मुझे एक बात बता, ये सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने, ठीक है ना? और सृष्टि के पालक करता कौन? पालन करता कौन? विष्णु जी। और संहारक कौन? भोलेनाथ, शिव जी। आप इन तीनों के माता पिता का नाम बता दो मुझे, आप में से कोई बता दो, बता दो। आप में से कोई विद्वान है, पाटोत्सव वाले विद्वान, बता दो। शिव जी के माता पिता का नाम बता दे भाई, रोज जल चढ़ाता है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी से नहीं पाला पड़ता होगा तुम्हारा, शिव जी से तो पड़ता है रोज। बता दो कोई पिताजी का माताजी का नाम। तो क्या दुनिया नहीं चल रही है? कहां झमेले में पड़े हो यार? हमें इससे क्या मतलब? हमें मतलब हमारे पिता से है। हम उसके दरबार में जाते हैं, माता जो गाते हैं, वो बेड़ा पार कर देता है, झोलियां भर देता है, भंडार भर देता है, कष्ट मिटा देता है। संकट बाद में आता है, वो पहले आता है। हमें अपने उस मालिक से मतलब है। जब उद्धव जी गए ना राधा रानी के पास में, तो राधा रानी की आंख में जब बिलखती हुई आंखें, जब पथरा गई आंखें, गड्ढे देखे, तो उद्धव जी देने लगे ज्ञान कि कन्हैया की भक्ति, कन्हैया का प्रेम क्या है। तो राधा रानी कहने लगी, किसको सुना रहे हो, किसको ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारी नजर में कन्हैया मेरे से दूर है, तुम्हारी नजर में कन्हैया मेरे से दूर है, तुम कन्हैया से दूर हो। कन्हैया तो मेरे पास से कभी गया ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे से दूर है? भाव ये एक भजन जो हम तो आसरा है, कसम से जिसने आसरा खाटू वाले का रखा, उसका विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया बाबा ने। येन केन प्रकारेण, अपने भगत की खातिर, अपने भगत की आंख में आंसू देख न पाते हैं कन्हैया। खुद का मान भले टल जाए, भगत का मान न टलते देखा। भीष्म कि प्राण तब देऊंगा जब कन्हैया शस्त्र उठाएंगे, और कन्हैया ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म को जब देखा, जब भीष्म ने झड़ी लगा दी प्राणों की, तब कन्हैया ने देखा कि अब बचा नहीं पाऊंगा, तब रथ का पहिया उठाया और दौड़े। भीष्म पिता ने तुरंत अपनी धनुष बाण छोड़ दी। महाराज प्रभु, आप, मैं जीता और आप हारे। कहा अपने भगत का मान रखने के लिए तो मैं हारना स्वीकार करता हूं, मेरा भगत हार जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए प्रेमियों, अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके भाव सच्चे हैं ना, तो विश्वास दिलाता हूं ये आपसे दूर नहीं है। आइए सब कोई मिलकर ये भजन। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाट वाले। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाट वाले। हमको तो आसरा है। जय जय। किसको आसरा है? हाथ उठाकर, दर्द की परवाह मत करना। 1 2 3 4। ओ कैसे करूंगा मोहन मैं पार गहरी नदिया, कैसे 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 करूंगा मोहन मैं पार गहरी नदिया के। ना नाव का ठिकाना, ना पास है खिवैया, ना कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। हमें पार जो उतारे, हमें पार जो उतारे।
रे, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, ओ हमको तो आसरा है। जय जय। एक सेठ के 5 करोड़ की गाड़ी थी, रास्ते में गाड़ी चल रही थी, अचानक गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर की बेवकूफी से पता चला तेल नहीं है। अब सेठ 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हो, 500 करोड़ का साम्राज्य, 1000 करोड़ का, गाड़ी के साथ पेट्रोल पंप तो जाना ही पड़ेगा ना भाई, पेट्रोल पंप तो जाना ही पड़ेगा। गाड़ी में बैठा रहेगा, नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन पेट्रोल पंप पर तो जाना ही पड़ेगा। प्रेमी ने कहा बाबा नाव है मेरे पास में, माझी भी है मेरे पास में, लेकिन आपकी नजर के बिना वो चल नहीं पाएगी नाव। आपकी नजर पड़ेगी तो अगर छेद भी हो जाएंगे और माझी बीमार भी हो जाएगा तो भी चल जाएगी, और आपकी नजर नहीं रहेगी ना तो नई की नई नाव और माझी समेत किनारे पर डूब जाएगी। ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, हमको तो आसरा है। जय जय। हमको तो देखो हमारा ये दीपक भाई मेरे साथ कितने वर्षों से बाबा की सेवा कर रहा है, लेकिन आज इस रूप में ढोलक बजा रहा, पता है आज इसका बर्थडे है, आज इसका जन्मदिन है। एक बार तालियां बजा दो मेरे भाई के लिए, हैप्पी बर्थडे। ऐसा जन्मदिन मना था कभी? एक आए बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू दीपक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। अच्छा आओ पुराने में ये तालियां, जय जय। मुरली वाले ऐ श्याम खाट वाले, हमको तो आसरा। मैं तो तेरे भरोसे आगे को बढ़ता आया, मैं तो मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया, मुझे वो जब साथ है तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, फिर कौन क्या बिगाड़े, फिर कौन क्या बिगाड़े, हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाटू वाले, ओ हमको तो आसरा। अच्छा खाटू में मांगेराम की धर्मशाला के सामने से लाइन में कौन कौन लग कर आता है? अगर कभी लाइन में जाना तो देखना, रुक दो, कभी लाइन में जाना तो देखना, आप लाइन में चल रहे हो, कुत्ता देखा कभी? कुत्ता से सेंसिटिव कोई है? रास्ते में सोया रहता है,
और 1 किलोमीटर दूर अगर कोई लाइट जलती है तो खड़ा हो जाता है, बगल से कोई साउंड आता तुरंत खड़ा हो जाता है। ठीक है, कितनी घोर नींद में सोए। आपको पता है भूकंप आता है ना, भूकंप आने से आधा घंटा पहले कुत्ते को पता चल जाता है, वो अलग तरीके से भौंकने लगता है। जो कुत्ता पालते हैं उनको मालूम होगा, भूकंप आने से आधा घंटा पहले कुत्ते को पता चल जाता है कि भूकंप आएगा, और वो अलग तरीके से भौंकता है आपको अलर्ट करने के लिए। लेकिन आपको बताऊं, खाटू के अंदर में जिन लाइनों में आप 14 लाइन या 16 लाइन जो है, उनमें 4-5 कुत्ते हैं और वो आगे सोए हुए हैं, उनके ऊपर से जयकार लग रहा है, खाटू नरेश की। हजारों लोग जयकार लगा रहे हैं, लेकिन वो घोर नींद में सो रहा है, उसको ये परवाह नहीं। इतनी सी लाइन है, वो कुत्ता लोगों को नजर नहीं आता, उसके ऊपर से चले जाते हैं, फिर भी वो ची ची पी पी नहीं करता, सोया रहता है। कुत्ते से सीखो, कुत्ते से सीखो। उसको उसकी टेरिटरी में रहकर कितना भरोसा है, कितना सुकून है, कितना विश्वास है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हजारों लोग ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास है। ये मैंने कई बार देखा है, महसूस किया, तभी बता रहा हूं मैं। कुत्ते को देखकर लगा कि हमारा विश्वास इसके आगे कुछ नहीं है। जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा ना कि मैं इसकी नौकरी में सुरक्षित हूं, मैं इसके दरबार में सुरक्षित हूं, उस दिन आपको दुनिया की सारी ताकतें मिलकर आपके अगेंस्ट हो जाए, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ओ अब क्या करूं मैं, बोलो तुम भी नजर ना आते। विश्वास है कन्हैया, आओगे क्यों सताते। नंदू 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 सुनो न मोहन, नंदू सुनो न मोहन, नैया तेरे हवाले, नैया तेरे हवाले। हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाट वाले। ओ हमको तो आसरा है ऐ श्याम मुरली वाले, ऐ श्याम खाट वाले। हमको तो आसरा है। बोल साचे। देखो अभी कोई जाना नहीं, कन्हैया लड्डू गोपाल, अभी पुष्प वर्षा होगी, किसके घर जाएंगे पता नहीं है। जो लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाना चाहते हैं वो बाबा से अरदास करो कि मेरे पास आए, है ना। और मैं माइक वाले भैया, कौन है माइक वाले भैया का क्या नाम है, सैफुल प्रफुल्ल भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखो एक स्पीकर के अंदर में मैं दिल से कहता हूं, मुझे आज का कीर्तन करके जो शांति मिली है, जो आनंद आया, मैं बता नहीं सकता। 20,000 लोगों के बीच में कीर्तन करने में वो आनंद नहीं आता जितना आज मुझे इस दरबार में आया। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये उस कीर्तन की भरपाई हो गई। जो कीर्तन जो आज जो इतना भव्य श्रृंगार है, ये अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर से बाबा का दरबार लगे, और बाबा से यही कहूँगा कि बाबा मैं सिर के बल चल कर आऊँ उस कीर्तन के अंदर में। आइए प्रेमियों, एक बार दिखा दे क्या है। मैं नहीं पकड़ूंगा, ये दिखा दो। ये देखो, ये एक ब्रज में जो काउंटर होता है ना, राधे राधे जपने वाला, उंगली में लगा हुआ, उसके ऊपर मोली लपेटी हुई है। ये फूलों को इसको अलग अलग नहीं किया क्या? हाँ, फटाफट कर दो। इतना ही है और नहीं है। नहीं, पहनाई भी माला नहीं।